आइए जानते हैं डिग्री और ऑर्डर में क्या अंतर होता है और इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिग्री। डिग्री के क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट आवश्यक तत्व क्या होते हैं और जजमेंट और ऑर्डर में क्या अंतर होता है, जो कि सीपीसी 1908 के तहत आते हैं। तो सीपीसी 1908 की धारा 22 के तहत डिग्री जारी होती है, जिसे हिंदी में आज्ञप्ति भी कहते हैं। न्यायालय के उस निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है आज्ञप्ति, जो किसी मुकदमे में विवादित मामलों के संबंध में पक्षों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करता है। कोई मामला विवादित है तो जजमेंट के थ्रू, जजमेंट जो निर्णय होता है उसमें तो केवल रीजन दिया जाता है। कोई भी मुकदमा अगर दायर हुआ है तो साक्ष्य के आधार पर, तर्क के आधार पर जो भी निर्णय निकल के आता है तो वो डिसीजन जो है आदेश के रूप में आज्ञप्ति के थ्रू से होता है, यानी डिग्री के थ्रू से होता है। तो यह क्या करता है डिग्री, ये विवादित मामले में दोनों संबंध के दोनों पक्ष, वादी और प्रतिवादी, के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करता है। यह किसी निर्णय के बाद जारी होता है, दायर किए गए वाद पत्र पर आधारित होता है और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा दिया भी जाना चाहिए। अगर उसका जुरिडिक्शन नहीं उस न्यायालय का, तो वह डिग्री नहीं कर सकता, जजमेंट भी नहीं कर सकता और डिग्री भी नहीं कर सकता। तो अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। तो जज अगर अधिकार क्षेत्र में आता है यह केस, तब तो उस पर डिग्री देगा। अब किसी आज्ञप्ति डिग्री के 5 आवश्यक तत्व हैं। नंबर 1, न्याय निर्णय यानी एडजुडिकेशन, जो न्यायाधीश ने निर्णय दिया है। न्याय निर्णय, विवादित मामले का न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्धारण होना आवश्यक है, डिसीजन होना चाहिए, तभी डिग्री की बात आती है। मुकदमा, सूट जिसे कहेंगे इंग्लिश में, निर्णय मुकदमे के माध्यम से ही दिया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत शिकायत प्रस्तुत करने के बाद की जाती है। पक्षों के अधिकार, राइट्स ऑफ पार्टीज, निर्णय में विवादित सभी या किसी भी मामले के संबंध में वादी और प्रतिवादी के अधिकारों का निर्धारण होना चाहिए। निर्णय में विवादित सभी या किसी भी मामले के संबंध में वादी और प्रतिवादी के अधिकारों का निर्धारण किया जाना जरूरी है। चौथा है अंतिम निर्णय, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, अंतिम निर्णय, फाइनली क्या हुआ। न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और निर्णायक होना चाहिए। निर्णायक होना चाहिए, उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अनंतिम होना चाहिए। औपचारिक अभिव्यक्ति, फॉर्मल एक्सप्रेशन, निर्णय को औपचारिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए, कानूनी तौर से, अपनी भाषा में नहीं, कानून की भाषा में। जिस तरह से फॉर्मेट दिया जाता है, जिस तरह से डिसीजन की दिए डिग्री के लिए जो निर्धारित पैटर्न है उस पर करना चाहिए। प्रमुख पहलू, आदेश प्रारंभिक, अंतिम या आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकते हैं। डिग्री के प्रशासनिक प्रकृति के आदेश, चूक के कारण बर्खास्तगी या ऐसे निष्कर्ष जो मौलिक अधिकारों का निर्धारण नहीं करते हैं, उनको डिग्री नहीं माना जाता है। प्रशासनिक प्रकृति के आदेश जो प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिए जाते हैं, चूक के कारण बर्खास्तगी, कोई गलती है, बर्खास्तगी, टर्मिनेशन या ऐसे निष्कर्ष जो मौलिक अधिकारों का निर्धारण नहीं करते हैं, जिसमें वादी या प्रतिवादी के फंडामेंटल राइट्स का निर्धारण नहीं हो रहा है, उसको डिग्री नहीं माना जाता है। अपील करने की योग्यता, जब तक स्पष्ट रूप से
अन्यथा प्रावधान न हो, किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती। कोई भी जजमेंट दिया गया है, जिस पर डिक्री बनाया गया, आदेश किया गया है, अगर अन्यथा कोई प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया हो, तो किसी भी निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अब आते हैं डिक्री और आदेश में क्या अंतर है। दोस्तों, ये प्रमुख अंतर मैंने संक्षिप्त रूप में दिया है आपको। नंबर 1, सीपीसी की धारा 2(2) के अंतर्गत डिक्री को किसी ऐसे निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो पक्षों के अधिकारों का निर्णायक रूप से निर्धारण करती है। धारा 2(14) के अंतर्गत परिभाषित आदेश क्या है? धारा 214 के अंतर्गत आता है, किसी ऐसे निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो डिक्री नहीं है। तीसरा, आमतौर पर डिक्री मुकदमे को समाप्त कर देती है और मुख्य विवाद का समाधान कर देती है। आदेश अक्सर मध्यवर्ती या प्रक्रियात्मक होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, डिक्री और आदेश में। डिक्री मुकदमे को समाप्त कर देती है और मुख्य विवाद का समाधान कर देती है। आदेश अक्सर मध्यवर्ती, मीडिएट या प्रक्रियात्मक होते हैं। जैसे निषेधाज्ञा, स्थगन आदेश दिए जा सकते हैं और पूरे मामले को अंतिम रूप नहीं देते हैं। एक डिक्री प्रारंभिक, अंतिम या आंशिक रूप से हो सकती है। किसी आदेश को कभी भी प्रारंभिक नहीं माना जाता है। ये दोनों में अंतर है। सामान्यतः एक मुकदमे में केवल एक डिक्री पारित की जाती है, लेकिन एक ही मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान कई आदेश पारित किए जा सकते हैं। ये 5वां जो मुख्य अंतर है। अधिकांश डिक्री अपील योग्य है। धारा 96 कहती है कि अधिकांश डिक्री अपील योग्य है, उनकी अपील की जा सकती है। लेकिन सीपीसी में सूचीबद्ध विशिष्ट आदेश, जो कि धारा 104 और आदेश एक्सेल 3 यानी 43 ही अपील योग्य है। तो कहने का मतलब है कि ये जो डिक्री और आदेश में अंतर है, और क्या अंतर है, इसको मैंने आपको सामने रखा है। ये 6 अंतर दिखाया है मैंने। अब आते हैं निर्णय और आदेश के बीच प्रमुख अंतर क्या है। जजमेंट और ऑर्डर के अंदर में क्या अंतर है। निर्णय में न्यायालयों के अंतिम निर्णय के लिए तथ्यों, साक्ष्यों और कानूनी तर्कों का विवरण दिया जाता है कि निर्णय लिया है तो उसमें तथ्य होंगे, साक्ष्य होंगे और कानूनी तर्क भी होगा, आपस में बहस भी होगी, जिरह होगी, जिसकी वजह से निर्णय लिया जाता है। आदेश किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति होती है। कोई एक निर्णय है, उसकी औपचारिक अभिव्यक्ति होती है, जिसमें अक्सर विस्तृत तर्क नहीं दिए जाते कि आदेश कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस था, ये सब नहीं होता। आमतौर पर निर्णय पक्षों के अधिकारों का अंतिम निर्धारण होता है। आमतौर पर निर्णय में क्या होगा, पक्षों के अधिकारों का निर्धारण होता है। आदेश अस्थायी या अंतिम हो सकता है, जो अक्सर पूरे मामले के बजाय विशिष्ट विवादों को हल करता है। कोई विशिष्ट विवाद है, उसको हल करता है। वो अंतरिम, अस्थायी भी हो सकता है या अंतिम हो सकता है। निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायालय ने किसी विशेष तरीके से निर्णय क्यों दिया है। आदेश या निर्देश देते हैं कि क्या होना है। तो दोनों में ये अंतर है। किसी निर्णय को लागू करने योग्य बनाने के लिए आमतौर पर उसके बाद एक आदेश जारी किया जाता है। आदेश क्या है? आदेश सीधे तौर पर लागू करने योग्य होता है। अगर आदेश है तो सीधे तौर पर, लेकिन निर्णय लिया जाएगा तो एक आदेश जारी किया जाता है, जो कि एक डिक्री के रूप में आएगा। ठीक है, तो आदेश जारी किया जाता है। आदेश सीधे तौर पर, ये अंतर है। निर्णय लगभग हमेशा लिखित रूप में होते हैं, जबकि आदेश कभी कभी मौखिक भी हो सकते हैं और बाद में उन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसमें मैंने आपको निर्णय और आदेश के बारे में अंतर समझाया और साथ ही साथ डिक्री और
आदेश के बीच में क्या अंतर है ये मैंने बताया आपको। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस प्रस्तुत कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।